भाई आयुष ने फोन करके बउआ से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा कि जब भी हम टिक्की और चाट पकौड़ी खाते हैं तो उसे हम खाते हैं तो उसे चाट क्यों कहते हैं। बउआ ने इस पे क्या किया सुनिए। हेलो हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए था सर। सर देना तो नहीं चाहते हैं। दे दो। चलो ले लो। ओहो तो क्या तैयार हैं आप? तो हम शुरू करें। भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है। हाँ जी, किस चीज का मुकाबला? 1 सेकंड। चर्चा होती है यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नवयुवक। हेलो, हेलो, आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं। जुड़ गए हैं। भाई साहब मैं ही क्यों जनता की तरफ से प्रतिनिधि? 1 सेकंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे पे टाइम नहीं है। 1 सेकंड। यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोगे भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। जागरूक है। क्या मैटर है इसमें? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो मैटर, सॉरी, आज की जो चर्चा है जी। नंद किशोर बैरागी जी, वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जी जब पकौड़ी, दही, चटनी के साथ मसाले डालकर, चम्मच डालकर देते हैं जी। तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार ए, हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी, जिससे पता चलेगा कि इसका नाम चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा भैया कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी जी। बैरागी नाम है मेरा। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था, वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब, हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ, तो बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को। हाँ, उस पत्तल को चाट लेते थे। चाट लेते थे। हाँ। अच्छा, तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी? जी बिल्कुल। आप तो घुसा ले इस चाट को। बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आपने, आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत और सही मैं बताऊंगा तुझे क्या होता तेरी। चबलू चप्पे, रुकिए देखिए देखिए। चबलू, चबलू किसका नाम है? इनका नाम है। आपका नाम चबलू है? चबलू चब्बे। चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है जी। चाट खाएंगे? चाट अरे नहीं, चाट, च से चाट। अरे झ से नहीं, झड़ना होता है जो पहाड़ों से, वादियों से निकलता है। चबलू चप्पे ज्ञान बहुत ज्यादा है। ज्ञान नहीं भाई तेरी लूंगा मैं। इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। नंद किशोर बैरागी जी आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक नई चर्चा। खाली खाली लड़का। राहुल ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल जो सबसे ज्यादा पड़ रही है उसे गर्मी कहते हैं, लेकिन क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है इसका कारण पता लगाओ। ये सुनिए बउआ ने क्या किया। हेलो, हेलो, कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। आप किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। भाई किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा। और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसी को फोन मिला है? बता तो नहीं किसको फोन मिला है भाई? न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल? कौन बैरागी? कहाँ फोन मिला? 1 सेकंड मैं आपको बता दूं, छोटी सी ब्रेक के बाद। जी। आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है भाई साहब? गाली सुनेगा तो मेरे से? नहीं, सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है। हाँ। जबकि जवाब भी इसी में, गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास 1 डिग्री। और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? तेरी क्या करेगा? ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं। ये गंदा बोल रहे हैं आप। 1 मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देन है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं हाँ? उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है 1 1 डिग्री, डिग्री। और गर्मी लगातार पड़ रही है। इसलिए 46 डिग्री, 47 डिग्री। ये क्या था? ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला। लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी, और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं, जी हाँ। डिग्री पाते एक बार हैं, अपना नंबर बता दे तू। 1 सेकंड, हम पढ़ते हैं, डिग्री पाते हैं, और बड़ा आदमी बन जाते बड़े आदमी बनते हैं, बड़े आदमी बनते ही पैसा कमाते पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते ही पैसा आता है, पैसा आता है, और उस पैसे की गर्मी आती है। गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है। भाई साहब अरे कोई सवाल नंद किशोर जी से? हाँ, नंद किशोर जी। तेरी ये
भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाएं। अरे निकाल दे मुझे, तू निकाल दे मुझे, नहीं तो तेरे में बम निकाल दूंगा मैं। नहीं बस करिए, ये यही चर्चा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात, बता दे तू बोल कहाँ से रहा। मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल रहा मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। है? हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे टंग ऑफ स्लिप हो गया हो बैरागी। जाता है। हेलो। क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक, हेलो, हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानों से चलता आ रहा है। है कि नहीं भाई साहब? हाँ हाँ वो तो है। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इस पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब है? हाँ, इनका क्या मतलब? अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। है। भैंस भोर से ही, भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना। भाई साहब करती होगी शायद, हैं? करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब अभी है? पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस मतलब- करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए, किस चीज के लिए? सफाई के लिए। गोबर धोने के लिए? देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। सफाई हो भाई जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस गलत- पानी में सिर्फ स्वच्छता भाई अभियान को साहब, जिंदा रखने के लिए आप जाती है। गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल कोई सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ क्या है। ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रह्मो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के वाह। जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। So many different names only you can utter, बैरागी जी। टिन्यो। But F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो। हेलो। हेलो जी, हाँ जी। मैं कौन? स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई शुड स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई बोलिए कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। हाँ, बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, वो मेंबरशिप वाला। हाँ 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 जी भरा है। हैं? हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। त्यागी, हाँ बहुत बड़ी। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है ना। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं नहीं नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है, लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट हाँ। वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो हाँ, ये हाँ, घर पे बिल्कुल। बनता है वेजिटेरियन? नहीं घर पे नहीं बनता, क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन। बिल्कुल हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए, और पीने बैठते हैं तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते हैं, मंगलवार शनिवार नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाता। गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन ना। नहीं नहीं नहीं, सोचते तो भी मैं नहीं थे वही तो। नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं, केक वाला खा लेते हैं। लेग पीस नहीं खाते, लेकिन तड़ी खा लेते हैं।
और ये सब बाहर खाते हैं। हाँ जी। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं। वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज, है ना? हाँ जी। हाँ है ना? बिल्कुल। ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए आजकल बरसात होने वाली है, अब थोड़ा जल्दी थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे। तो एक सजेशन था मेरा, बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। चाहे वेजिटेरियन बोल रहे खुद को, हंसे। फोन रख। अंडा खाता है, केक में खाता है, तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे तेरे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। हेलो। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने, बड़े बड़े लोगों ने हमें जो जो सिखाया है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कुछ कुछ चीजों में हमें भटकाया है। हेलो। हाँ जी। अरे कौन बोल रहा है? भैया अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है, सत्य को। कॉल किया है। हेलो, मेरी बात सुन लो। पूर्वजों का बता रहा था ना मैं, सुन लो। मैं एंड में हेलो, दूध पीने से शरीर का विकास होता है, बोला था नहीं बोला था उनने? अरे बोला था, तो उसमें हम क्या करें? नहीं होता है शरीर का विकास, बताओ। सही बोला था, बुजुर्गों ने जो बोला वो सही बोल। अच्छा, शरीर का विकास। तो फिर बिल्ली इतनी बड़ी क्यों रह गई? बिल्ली तो इतना दूध पीती है, बताओ, इतनी बड़ी रह गई। एक सेकंड, मेरी बात। वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था। हाथी का वजन कम क्यों नहीं हुआ? इतना वॉक करता है वो, बताओ। भैया एक कहावत, मेरी बात वही बोल रहा हूँ, गलत कहावत बातें करो। कहावत खुड़ी सच्चाई हो जाती है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, बोलते नहीं बोलते? हाँ तो होता है वो तो। व्हेल मछली देखा है, ये इतनी मोटी, बताओ। हाँ क्या? मैं बात सुन, रोज उठने से घर में समृद्धि आती है। समृद्धि तो नहीं आती जी, हमारे तो काम वाली आती है। हेलो। ये तो सही बोला, लेकिन समृद्धि वाला एक पंच मेरे को भी मारना है। बोल समृद्धि, ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे एक चचा हैं, 35 साल से न्यूज़पेपर सुबह बांटते हैं, उनके घर तो कभी BMW नहीं आई समृद्धि के। हेलो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हेलो, तो बता यार, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो, क्यों ना बोल गलत? ये फोन काहे को मिला है? अब बता रहे ना बात पूर्वजों का, घटिया बात की बात है तो पूर्वजों पूर्व कर रहा है। सुन, गलत लगता है, रख दिया। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। ऐसा नहीं है कि उनने सब गलत बोले, कुछ कुछ तो फंसाया भी था हमको। नमस्ते बहुआ बोल। भाई आज बउआ को फोन आया अना का, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो बात करते करते आधी बात में रुक जाते हैं, फिर उनके बगल वाला जो बैठा होता है वो उनकी बात को कंप्लीट करता है। अब इसी में बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ नहीं, नमस्ते अंकल। अंकल नमस्ते। पहली बात तो मैं अंकल नहीं बोल रहा, ठीक है? अरे आई एम रियली सॉरी। नहीं, मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहा हूँ। तो क्या करें? आपसे मुझे सिर्फ 2 मिनट की 2 मिनट की जरूरत है। 1 मिनट मेरी बात सुन। दो लोग कैसे बात कर रहे हैं? दरअसल बात ये है कि मैं अक्सर बात करते करते भूल जाता हूँ कि मुझे अगला वाक्य क्या बनाना है, इसलिए तो तुझे पता नहीं चलता कि अगला वाक्य क्या बोलना है? करेक्ट मेरे फ्रेंड, पिछला आदमी बोलता है, इसलिए वो पिछला आदमी बोलता है। इसीलिए मेरे साथ में एक हेल्पर है। और लो, नाम क्या बताया तूने अपना? मेरा नाम बउआ है, और मेरे फ्रेंड का नाम अनुवाद चंद है। तू है समझ गया? बाबा नहीं है तू। आप बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहे हैं। मेरा सही में नाम बउआ है। ऐसे कहीं होता है ये? क्या आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? तेरी फाड़ दूंगा अनुवाद। देखिए, मुझे लगता है कि शायद आपने गलत फोन उठा लिया है। गलत फोन नहीं उठाया मैंने, अपना फोन उठाया, तूने गलत मिलाया, समझ गया? यार देखिए, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं आज तक। यानी जब आपके पे फोन आ रहा था तब क्या आपको पता था ये किसका नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको जब पता ही नहीं था कि किसका नंबर है तो आपने फोन क्यों उठाया? यानी गलती आपकी है, गलत फोन आपने उठाया। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं? तेरी समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप दिल्ली शहर के सबसे गरीब आदमी, क्योंकि आपके फोन पे ट्रू कॉलर नहीं है। क्या नहीं है? ट्रू कॉलर? हाँ। मेरे पास में सारी एप्लीकेशन है, समझ गया? रखा तूने? एक सेकंड,
अनुवाद जी। ये ट्रू कॉलर क्या होता है? ट्रू कॉलर में सर हम लोग अपना नंबर सेव करते हैं। अरे मैं बताऊं तेरे को एक सेकंड भाई साहब, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ। फिर भी उसका नाम लिखाएगा। जब मैं पहचानता ही नहीं हूँ तो नाम कैसे लिखाएगा? जैसे ये आदमी है, हाँ। इसका नाम गली मोहल्ले वालों ने लिखा है भोंपू। अच्छा, तो भोंपू लिखाएगा, भोंपू आप कॉलर। भोंपू हैं? किसका नाम भोपू बता रहा है? आप ही उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा उदाहरण घंटा दे रहा है जब ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी ना, वाक्य पूरे करने पड़ेंगे तो समझ में आएगा तेरे को। इसकी में भगा इसको। अगली बार से गलत फोन मत उठाना। मत उठाना। रखना। मेरा नाम याद रखना। मैं बउआ। बउआ और ये अनुवाद चंद और तू भोपू। भोपू। थैंक यू। चुप हो जा। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो। ये सुनिए। हेलो, रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूं मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है। एक सेकंड। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। अब अंकल वो तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए आप। आपका सामान कुछ है? भाई साहब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तूने फोन क्यों किया है? क्या बात करनी है? क्या किससे करनी है ये तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्या सर। नाइंसाफी माय करनी नेम उन्होंने? इज सीसी। व्हाट्स एक सेकंड सीसी सर। मैडम, व्हाट्स योर नेम? सिसली। सिसली। क्या? सिसली, SISLY, सिसली। पता नहीं क्या नाम है, आगे बोल। एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है प्लेन में टाई वाई लगा के, सर पे Please, टोपा अपना लगा के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूं? मुझे तकलीफ है। एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। क्या एक तो नाइंसाफी हो रही है बताया? मेड को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वहाँ से रनवे तक तेरा बाप लेके आता। आगे बोल। ए, गंदा बोल रहे हैं आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब करे तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी। नमस्कार, आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताना आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार। एक सेकंड, प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। Shut एक up. सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का। जी। अंदर दो लोग हैं जो हेडफोन पे गाना सुन रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ जा। एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे। आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी। क्यों? साला मैं आपकी बेटी इंस्ट्रक्टर। एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? अच्छा साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टुंग टुंग एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है। प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे ये क्या डरा रही है। सुनो। मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोलिए सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी। खुलेगी। खिड़की क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो, मर गई इसलिए क्या? हेलो। नहीं नहीं, ये नमस्कार, स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी की ये आपकी भी है। तुम्हारी देख, आगे की बेटी, पीछे की बेटी, आपकी बेटी किसली? इमरान हाशमी को। किसली? ओके बाय। भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो। लेकिन सर, एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो। क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो, हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की, तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे क्यों? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, बउआ नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। देखिए, एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं, नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना है फटाफट। जल्दी, एक सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है, कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार, ले एक एडमिशन। एक सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं, आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ये ऐसी जगह एडमिशन लेगा? एक सेकंड। अरे पदुल्ला, अबे ओ
साले। एक सेकंड रुकिए, आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में घंटा क्या साले। ओ पदौले चुप कर। बात तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे जमीन पर देखिए। देखी है मैंने। उसमें सारे पे। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। आपने चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए। हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। मरा का। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकिल उनका क्या कहते थे आप? हेलो, मैं बउआ बोल रहा था। अंकिल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ, मेरी करने भैया। आपसे घटनी है। आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए हो? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोल रहे हैं। और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब हेलो बोलिए। जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है, अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है। तो वो काम ना करूँ क्या? आज का जो मुद्दा है भाई साहब, एक सेकंड, आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है भाई। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते हैं? कतराते, मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है। भाई साहब हाँ, मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा हैं और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है जी। आप कहते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, भागना तो वो नहीं। लड़की के बाप से कैसे बात करे? भाई साहब आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले साले, और तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन करो। एक सेकंड रुकिए। एक सुनिए। बोलिए, आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन, त्रिलोचन जी, कौन आ गया? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया, चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा। क्या कह रहा है? एक सेकंड रुकिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, उसका सबसे आसान तरीका है आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जाए। त्रिलोचन जी, तो त्रिलोचन बोलना मन कर। अच्छा देखिए वो जब भी बात करने जाएगा लड़की ठीक है। के बाप से, हाँ। तो 10-10 हजार की 5-6 गठियां ले जाए। अबे पहले लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ एक मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं, नहीं। ऐसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, एक सेकंड मैं वही बता त्रिलोचन, रहा एक हूँ। सेकंड त्रिलोचन। त्रिलोचन ना बाप त्रिलोचन बोलना बंद कर ना एक सेकंड, बड़ा कैसे हो गई 10,000 की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया, हाँ। सबसे बड़ा रुपया। हाँ त्रिलोचन। मतलब ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा। जी हाँ। करेक्ट, अब ये नहीं। मुद्दा यहीं खत्म होता है। बैरागी की हमारे एक्सपर्ट हैं ये। बैरागी की बस करिए, मेरा तो का बट्टा। बस करिए, मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके। मीनाक्षी ने फोन करके आज बउआ को टॉपिक दिया और कहा कि जायदाद की बात पर, प्रॉपर्टी के मुद्दे पर अक्सर दो भाइयों में तनातनी या झगड़ा हो ही जाता है। इस पर बउआ ने क्या किया ये सुनिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्या सो रहे थे क्या? हाँ जी, सो रहा था, बताएं। बाद में लगा लूं, चल जाएगा, अभी बात कर लेंगे। नहीं जग गया, बताएं। जग बोले। मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल। नमस्कार। एक सेकंड, तो ये पेपर रेडी करवा लो, मैं वकील साहब से बोल के ये भाई साहब का साइन ले लूंगा, ठीक है? ओके ठीक है। हाँ भाई साहब, तो पापा कैसे हैं? किसके पापा? कौन पापा? अरे अपने पापा। अपने पापा किसकी बात कर रहा है यार तू? तुम्हारे पापा। तो अपने पापा क्यों बोल रहा है तू? यार एक ही बात है ना। एक बात कैसे हो गई? लगता है आप नींद में। मैं वापस करता हूँ, वकील साहब से पेपर भिजवा दूंगा, आप साइन करके भेज देना, ठीक है? ये कौन वकील, कैसा पेपर, किस चीज का साइन? नींद में है? नहीं नींद में नहीं, तू बता ये क्या कर... एक सेकंड, आप शायद समझे नहीं। देखो, बचपन से हमें सिखाया गया है गाय हमारी माता है, माता है, और बिल्ली हमारी बिल्ली है। बिल्ली हमारी क्या है? नहीं, बिल्ली को मौसी बोलते हैं ना, मौसी। तुम्हारे यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं, एक सुन तो ले। नींद में है क्या? लग रहा है नहीं हूँ, नींद में बता रहा हूँ। सॉरी। तो गाय माता, बिल्ली मौसी अगर मान ले हमारे क्या होती है, तो मतलब गाय और बिल्ली बहन हुई। हाँ।
तो तू मौसेरा बेटा हुआ। अबे मौसेरा बेटा, एक सेकंड, सॉरी, सही से रहे। एक सेकंड, तो उस हिसाब से हम लोग भाई हुए, हमारे पापा एक हुए। साले सबे करिए, गंदा बोलने। नींद में है तो बताइए, मैं रख देता हूँ। नींद में नहीं हूँ मैं, 50 बार बोल सॉरी नहीं हूँ। सॉरी, नहीं इसीलिए कह रहा था ना, पापा अगर एक हुए तो तू मेरा भाई हुआ, जायदाद का हिस्सा बांट लेंगे, वकील साहब से पेपर भेजवा देता हूँ। किसकी जायदाद? जायदाद भाई हो गए ना हम लोग फिर। एक बार में आया। गंदा बोलने, वकील साहब पेपर लेके जाएंगे। रोल बना के नहीं, रोल नहीं बनेगा पेपर का, बिल्ली हमारी मौसी है, तू मेरा भाई है, चला, जायदाद बटेगी। कुछ नहीं बट नहीं, एक मिनट, तू नींद में है तो मैं बोलना बाद में करता हूँ। तेरी मेरी एक बस करिए। धीरज भाई फोन करके कहते हैं अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई, तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई सुन लो। हेलो। हेलो, हाँ भाई, कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी, सुनिए तो। हाँ बोल। क्या? हाँ, इतना रूड क्यों हो? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। चोमू। बोल, किससे बात करनी है? क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है, आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ, तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? हाँ तू बता बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप। अच्छा दिलीप, ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा, ए दिलीप, हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी वहाँ पे मत पहुंचियो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या हो या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बहुआ बोल लो, प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझी बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। तेरी की साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे? मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा नहीं तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा, यही मैं कह रहा था, दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। वो तो मेरे को ही पता नानी है। सारे इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो, तेरे कराऊं, एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोल रहा हूँ। बउआ आज्ञा गंदी बात अगली। बउआ। हेलो हेलो मम्मी, ओ फोन काट दे। आज कॉल किया सन्नी 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 सन्नी, और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो। ओह कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी। इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 minutes। हेलो। तुम्हारे हेलो में कितने लौ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है, आप मेरे को बताइए, आपको काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक डे। छी, नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो, फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक डे। नहीं, ठीक है, तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूँगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। बोल रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक डे था, गले लगने वाला दिन। ओह, तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझ से सुनना चाहता हूँ पूरी है। आज किस डे? अच्छा, कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं। अच्छा, बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन।
ये ले आजा अब फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बाबा, फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे बाय डे। भाई दिव्या ने फोन करके बउआ से कहा कि अंग्रेजी में कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी सेब खाने से आप सेहतमंद रहते हैं और डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो नहीं, इस थियरी के बारे में हेलो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताऊंगा। हेलो तब तक मैं सोच रहा हूँ आम जनता से इसके बारे में राय ली जाए। हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ जी सॉरी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। नमस्कार अंकिल, हाँ जी बताएं। मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? मैंने पहचाना नहीं आपको। ज्वालापुर साइंस सेंटर से एक जूनियर साइंटिस्ट का मैं असिस्टेंट हूँ। अच्छा तो उनकी इस थियरी को लोगों तक पहुँचाना है। तो पहुंचाना है तो अखबार में दो, मुझे फोन कर। अखबार से पहले जनता की राय जरूरी है। उनने एक नई थियरी का आविष्कार किया, वो सुन लो ना। बताओ। मतलब दुनिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है ये पूछ रहा हूँ। दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती नहीं, यही प्रॉब्लम है। यही दूसरी थियरी मैंने निकाली है। दुनिया गोल नहीं है, दुनिया एप्पल है। है। दुनिया तो एप्पल भी तो गोल ही होता है ना, दुनिया एप्पल है। कैसे मैं प्रूव करता हूँ। हाँ प्रूव कर फटाफट। एक कहावत थी ना इंग्लिश में, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फैंटास्टिक। इसीलिए दुनिया एप्पल है। कैसे आप सुनिए, अगर एक एप्पल खाएंगे आप हाँ तो एप्पल खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, आप काम अच्छा करेंगे। हाँ और काम अच्छा करेंगे तो नाम होगा, दौलत शोहरत आपके कदम चूमेगी। हाँ फिर आप एक बड़ा महंगा एप्पल का फोन ले लोगे, है ना। हाँ तो है मेरे पास। है नहीं, सुनो मेरी बात। फिर उस एप्पल का फोन पलट के देखोगे तो झूठा एप्पल है वो। ओ सही बात है। चक के देते हैं वो लोग, चक के। हाँ, चक के। लेकिन हो सकता है उसको किसी ऐसे इंसान ने झूठा किया हो जिसको कोई खतरनाक बीमारी हो। गुप्त रोग भी हो सकता है कुछ, है ना। नहीं, गुप्त रोग फैलता नहीं है, संक्रमित नहीं होते उससे। छूने से नहीं फैलता वो। चूने से नहीं फैलता, और न ही आपकी रक्त की धमनियां उससे आश्रित होती हैं। रक्त की ध्वनि आश्रित। तो अभी कितनी बार आएगा? एक बार में- गंदा, फिर बीमारी हो जाएगी उस झूठे एप्पल को खा के। फिर एप्पल से बीमारी फैलेगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वही डॉक्टर आपको बोलेगा क्या, एप्पल खाओ। इंग्लिश में बोलना। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जबान तेरी लड़खड़ा। एप्पल डे गाली। यानी दुनिया एप्पल से शुरू हो गया, एप्पल पे खत्म हो गई। समझे मेरी बात। वाओ थ्योरी। बस करिए, बहुत बड़ी थ्योरी है ये। हेलो ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं? मार रहे। ना पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाए। हेलो अंकल नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल कौन रहा है यार, कौन रो रहा है? कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहे हो। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप, हाँ जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए हेलो जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। एक सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया, और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती। अब ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ है? सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी, एक सेकंड, ठीक है, मैं बिना रोए बताया। मेरा बाप रोहिणी, एक जगह ना रोहिणी, हाँ रोहिणी। उसके पीछे एक जगह कोई नहीं। अबे क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए थे। एक सेकेंड, हाँ मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या लेन देन है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूलमाला गले में लटकाए हुए इसने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा, घूम घूम के, कि मुझे बहुमत दो। क्या? बहुमत दो। तीसरी बार बहुमत दो। क्या सुना? इसका मतलब क्या है? बहू हाँ मत दो। बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बनी। फोन कट, चल गंदा बोल रहा। चल चल। नहीं, रहते मारूंगा फोन में घुसती तेरे फोन। अरे अपने मार क्यों इसके वजह से मेरा घर का, मत कर। मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहुमत दो। अरे पागल है, बहू मत दो। भाई आयुष ने फोन करके बउआ से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा कि जब भी हम टिक्की और चाट पकौड़ी खाते हैं तो उसे हम खाते हैं, तो उसे चाट क्यों कहते हैं? बउआ ने इस पे क्या किया सुनिए।
हेलो हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए था सर। सर देना तो नहीं चाहते। दे दो। चलो ले लो। ओहो तो क्या तैयार हैं आप? तो हम शुरू करें। भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है। हाँ जी, किस चीज का मुकाबला? 1 सेकंड। चर्चा होती यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नव युवक। हेलो, हेलो आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं। जुड़ गए हम। भाई साहब मैं ही क्यों जनता की तरफ से प्रतिनिधि? 1 सेकंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे को टाइम नहीं है। 1 सेकंड। यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोग भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। जागरूक हैं। क्या मैटर है? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो मैटर, सॉरी, आज की जो चर्चा है जी। नंद किशोर बैरागी जी, वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जी जब पकौड़ी, दही, चटनी के साथ मसाले डालकर, चम्मच डालकर देते हैं जी। तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से, तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार ए, हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी, जिससे पता चलेगा कि इसका नाम चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा भैया कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी जी। बैरागी नाम है मेरा। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था, वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब अगर सुन रहा हूँ हाँ, आगे तो बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को। हाँ, उस पत्तल को चाट लेते थे। चाट लेते थे। हाँ। अच्छा, तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी। जी बिल्कुल। आप तो घुसा ले इस चाट को। बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आपने, आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत और सही मैं बताऊंगा तुझे क्या होता तेरी। चबलू चप्पे, रुकिए देखिए देखिए। चबलू, चबलू किसका नाम है? इनका नाम है। आपका नाम चबलू है? चबलू चब्बे। चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है। जी। चाट खाएंगे? चाट नहीं, चाट, च से चाट। अरे झ से नहीं, झ से झरना होता है जो पहाड़ों से, वादियों से निकलता है। चबलू चप्पे ज्ञान बहुत ज्यादा है। ज्ञान नहीं भाई तेरी लूंगा मैं। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। नंद किशोर बैरागी जी आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक नई चर्चा। खाली लड़का। भाई अजीत ने फोन करके बउआ से कहा कि कई ऐसे गाने हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब निकलता है। इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो 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 कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ तेरी आवाज आ रही है। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अबे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला जहाँ पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंद किशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। जी। बैरागी जी प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम, मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जी। जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े। भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं? अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला, जी भाई साहब आप बताइए, क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को बे? कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रहे हैं। बार बार कह रही है। क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो। राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। आपको सुनाई दे रहा भाई साहब? राधा बार बार जल रही है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई साहब? हेलो, राधा को बचाना है। हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बात की? बैरागी जी जी, राधा सबसे पहले चिंता कर रही है। चिंता कर रही है। जो कि चिंता करना हाँ, चिता के समान, चिता के समान होता है। और चिता के समान जो चीज है वो जलेगी। चले, यानी इसी वजह से राधा को अबे डर है। यार अबे ओ ये बैरागी हाँ, बात जी। बना दूंगा तुझे समझ में मारूंगा मैं। देखिए कौन का? देखिए छोटा सा ब्रेक, फोन नहीं कटेगा क्योंकि बार बार राधा चिल्ला चिल्ला के कह रही है। क्या राधा कैसे न चले, तुम्हारी मेरे किसी की नहीं। बबल्टा जी आप बात सुनिए, सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर होगा। बबल्टा जी तेरी जिंदा बोल रहे हैं बैरागी जी को। बबल्टा जी ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बबल्टा जी को किसकी? किसकी? बैरागी की? वो बोल रहे हैं बबल्टा की। बबलता की? हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो बबल्टा जी आप अभी भी हैं? हाँ हूँ तो शक्ल नहीं ठीक, नाम ठीक रख लेते अपना। और तेरी बस करिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ
मैं बस करिए नंद किशोर बैरागी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। बवल्टा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बबलता की हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो। हाँ जी। दी नहीं हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो। हाँ कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। आठू तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी मैं कह रहा था धरती जो है धरती हाँ धरती गोल है। आठू गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है वो तो सबको पता है गोल है। नहीं खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू पागल है मैं तुझको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो। फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे हैं। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा है। थूक रहे देखिए वो खूबसूरत है धरती गोल है हाँ फसल लहलहा रही है ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? काची नहीं आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट हट। साले। हेलो तू चाहता क्या है? चाहता ये बता। आप फोन काट रहे मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू हाँ, तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ। और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा और वहाँ लिखा है थूकना मना है इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू और क्या? चुप रहो। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू धीरज भाई फोन करके कहते हैं अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई सुन लो। हेलो। हेलो। हाँ भाई कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी है, सुनिए तो। हाँ बोल क्या? हाँ, इतना रूड क्यों होता? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। चोमू। बोल किससे बात करनी है, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक हाँ तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे। ठीक है आर यू रेडी? हाँ तू बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप। अच्छा दिलीप। ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी वहाँ पे मत पहुँचियो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बउआ बोल रहा हूँ प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझे बात सुनिए। मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की तेरी साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत लियो। देखो क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे। मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा यही मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को ही पता नानी है। इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊं एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोल रहा हूँ। बउआ आज्ञा गंदी बात अगली। हेलो हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे।
हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सर सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी नाम मैं बता बना। बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता है, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 अच्छा लाख चल ठीक है। अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। तो आगे बोल ना फिर क्या? और फिर क्या ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना। ए यार काट दो। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। सर। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। हाँ किचन में पकता है। और आगे बोल। किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना में डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ अंकल। नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ। सुनिए तो, सुना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट के बारे जो में? सेविंग अकाउंट आपका खुला है CI बैंक में, हाँ तो उसका क्या? उसमें जो निवास थे नहीं थे। क्या क्या नहीं थे? आपके अकाउंट के ना तो। अबे आवाज कट रही है तेरी। हाँ। फोन करके दोबारा बता। हेलो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ ना सिग्नल में। लैंडलाइन फोन है मेरा, बात कैसे आऊँ मैं सिग्नल में? तार निकाल के ले आओ ना, अभी ये भी बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आती, नेटवर्क आके फोन कर। नहीं, हेलो। ओ भाई साहब। ओहो, हेलो। मैं कह रहा था आपके अकाउंट में हाँ जो 1000 ऐसे थे। अबे कहाँ घुस के बात कर रहा है भाई, बाहर आ जा। वो सब छोड़िए, आपकी एक ब्लू कार्ड है हाँ है। DL 13 हाँ जो पार्किंग में खड़ी थी। पार्किंग में ही खड़ी होती हाँ, गाड़ियाँ। तो उसके बाद करके न लेते थे क्या क्या क्या? गाड़ी को। हाँ गाड़ी वहाँ को। से नेक्स्ट बात ऐसे तोड़ने का था। और साफ बोल, थप्पड़ मार दूंगा तेरे साले। आपकी शादी हो गई है? हाँ शादी। गंदी बात मत करिए। आपकी बीवी है एक? मेरी तो एक है, तेरी 1 दर्जन है। नहीं, हेलो, आप अपनी बीवी से कहिएगा क्या कहिएगा? कि यहाँ से आदमी ने बात कितने 5 बजे आएगा। बे से जा रहा है भी हेलो मारूं यहाँ तेरे क्या सही हो जाएगा। क्या बोला? आवाज कट गई आपकी खुद। साले तेरी क्या? आप कभी सिग्नल जा रहे, आप गंदा बोल रहे हैं, ऐसा मुझे अंदाजा हो जाए। तू साले बार बार मेरी बीवी पे गाली मैं बैंक आपसे नो डाउट ऐसा नहीं बोलते, बउआ बोल रहा हूँ। साले तू बउआ बोल कौआ बोल, ऐसा थप्पड़ मारूंगा याद रखिएगा साले। किल शॉट बोल, फोन कटता, फोन रख तू। सिग्नल सो हेलो हेलो हेलो, अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी, कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते अंकल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करें। आप फिर जो जवाब दोगे मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते हैं। हाँ देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों? मैं बताता हूँ।
जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए, अच्छा आपके आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है, हाँ फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी, नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो देखा हाँ। तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, हाँ। आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह सुबह फोन कर गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, हेलो। फोन रख, बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ हाँ लीटर हेलो हाँ। लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ नहीं। लीटर हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी सुबह सुबह बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड, बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। तू मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? तू मैं मेरे को आखिरी- मारने पे पारी ले रखा है क्या? आप बस पानी ठीक है। बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा। बस, और बच्चे ठीक को है। अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, बच्चे का चट बोल रहा। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ, आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है यार बात। गधा कहीं का। कोई कौन बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा बेवकूफ, उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला कर, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम, बदतमीज। वही फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं, ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो बोलते थे तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे। तेरे बच जाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ, वही आके ना तोड़ दूंगा सब कुछ। सुनिए, हेलो, हाँ शकल देखिए अपनी, छछुंदर की तरह दिखता है, उल्लू। तेरे ना बैठे ऐसा है। नहीं, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है? बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका? तेरी ना चमका दूंगा करके। नहीं, ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मैं को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। तोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम आपसे है? 1 ये मिनट बोलने चाहिए का। था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय हेलो। करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। एक तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो। ना। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम हाँ। बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। हाँ, मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या है? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात कर रहा है। मजा आया ना सुन के? हैं? एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो इनसे डायरेक्ट पी चोंच लेते डाल, हैं। हाँ इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेने देना, फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल गलत भागती ही बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर।
बे के मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें, फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को अपनी। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। बे तू जो मर्जी सुनिए एक चीज बताइए, एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से नई कुछ दिमाग में तेरे है? भाई साहब, तो मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। अरे आपके कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में? नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोला। आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं, मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो तू चाहता है क्या है बता। गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे, 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था जीन्स पैंट होती है ना? हाँ होती है। जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है। अच्छा। वो सस्ती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने। कैसे? 1000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ। अच्छा। लाइटें बंद कर देता हूँ। अच्छा। रात की 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा। जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ, डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं। अच्छा हाँ, तब मैं उस कमरे में घुसता हूँ। अच्छा। दरवाजा खोल के फिर पीछे से जाता हूँ जीन्स पैंट के। अच्छा हाँ। और बोलता हूँ भाओ। तो उसके बाद तेरा कहाँ होंगे? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है। फिर 1000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5,000। अबे पूरी के फार्म भर लेता है। अबे भाई साहब बताइए, काहे को 5,000 का ले रहे? 1000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5,000 वाली करके फाड़ लो। और क्यों गलत आदमी यहाँ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हाँ हेलो। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा। आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ, आपका कार्ड डाल के हाँ केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000। क्या तमीज से बात कर रहा है? कहाँ से बोल रहा है? तमीज मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना। चंदर जी साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। साइबर अटैक ऐसी कैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे? आपका नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ। उसमें एटीएम कार्ड से एटीएम विड्रॉ 30,000। मैं ढंग से बोले तो अटक बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ भाई, साइबर अटैक। मेरे 30 साइबर
अगर 30,000 रुपए कट गए एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000 फिर अटक अटक के बोले, तू अटक अटक के क्यों बोले? आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, कैसे संभाल के रखूं? सुनो, हाँ। वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग समझ रहा, आपके बाद तूने फोन किया। 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो हेलो, नमस्कार अंकिल। अरे आप कौन बोल रहे हो भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, नमस्ते। अच्छा बउआ, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ, यहीं से बात कर, देखो कहाँ क्या है वो तो ठीक है, आपको घर चाहिए अपना खुद का। उस खुद के घर में आप अपनी खुद की फैमिली के साथ रहना चाहते हो सुखी तरीके से, लेकिन घर के लिए आदमी को क्या चाहिए भाई साहब? भाई पहले तो तू मुझे डिटेल बता कि तू कहाँ से बोल रहा है। मैं कहाँ से भाई, मैं आपको सब बता दूंगा। मैं सभी बायर्स को फोन कर रहा हूँ जो अपना घर चाहते हैं, और घर के लिए क्या चाहिए आप मेरे को बताओ सबसे पहले। तो तू ब्रोकर है भाई? मैं सब बता दूंगा ना भाई, पार्टी हूँ या ब्रोकर हूँ, सब बता दूंगा मैं। तो भाई घर के लिए चाहिए पैसा नहीं, गलत जवाब। घर के लिए कायदे से सोना जरूरी भाई साहब, पैसे नहीं। गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना। मुझे लगा ही था, आई थॉट सो कि आप समझेंगे नहीं। मैं पूरा कनेक्शन बताता हूँ। देखो, घर के लिए आपने कहा क्या जरूरी है? पैसा। पैसे के लिए क्या जरूरी है? मेहनत। मेहनत के लिए अच्छी सेहत। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना। खाने के लिए फिर से पैसा। राइट। और पैसे के लिए क्या जरूरी है? मेहनत। ऊपर भी मेहनत कर ली, नीचे भी मेहनत कर ली। अब इतनी मेहनत करोगे तो आदमी थकेगा ही, थकने के बाद आएगी नींद। नींद के बाद क्या आते हैं? कराटे। खड़ा वो गरीबों को आते हैं, गरीबों को खड़ाते। तेरा बाप गरीब झापड़ मारूंगा मैं भाई। हमने मिला सुनो, नहीं, नींद के बाद आता है सपना। बस आपका घर हो गया अपना, क्योंकि आजकल घर भी हो गया है सपना। सुबह सुबह तुझे और कुछ काम नहीं? गलत आदमी के अलावा लगता है कट गया। कटा नहीं है, मारूंगा। तो काट दो ना भाई, इतने टाइम से मैं ही काट रहा हूँ, आप भी एक बार काट ही दो फोन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही कुछ फोन। हेलो। हाँ फोन हेलो जी अंकिल, नमस्ते। हेलो कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, लेकिन आप हेलो कह रहा था मैं, कई लोगों से बात हो रही थी मेरी। कुछ लोग होते हैं जो बिजी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उठा लेते हैं, बात करते हैं, कुछ फोन बीच में काट देते हैं। आपसे अगर 1.5 मिनट मिलेगा ना, तो मैं सारी बातें आपको समझा सकूंगा और एंड में बता सकूंगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। आप बोल कौन? वही मैं कह रहा हूँ, एंड में। हैं? आप बोल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन आखिरी में बता दूं। 2-3 सवाल थे, 2-3 ही चीजें मेरे को डाउट में आ रही थी जी। ठीक है। चपलू और मंगलू 2 लोग दोस्त थे। चपलू के घर, सुनो मेरी बात, चपलू के घर की मुर्गी मंगलू के घर जाके अंडे दे आई। बताओ अंडे किसके हुए? मंगलू के। जिसके घर में दिए हैं तो उसके घर में तो होंगे, और जिसने दिए उसके तो होंगे नहीं ना। अरे मुर्गी के हुए ना भैया जी। अरे सुनो एक मिनट, एक हाथी तालाब के पानी में गया, बाहर कैसे आएगा ये बताओ? बाहर कैसे? जैसा गया वैसे आएगा। अरे गीला आएगा, पैदल हो क्या? अबे देख, मैं बात सुनो, आखिरी मैं एक आदमी अपने बर्थडे पर 1 रुपया गुल्लक में डालता था। हर बर्थडे में 1 रुपया डालता था गुल्लक में। 60 साल के बाद गुल्लक तोड़ी, 15 रुपए निकले। कैसे? किसी ने निकाल लिया? अरे 29 फरवरी को पैदा हुआ था, कोई निकाल लिया होगा। अबे
अबे क्या के नहीं, एक सेकंड, बारिश में मेंढक बाहर क्यों आ जाता है, सोचा है कभी? बारिश एंजॉय करना आता होगा, मुझे क्या पता। अब मैं मेंढक पता, मैं बता रहा हूँ, किसी के घर में पानी भर जाता है तो वो बाहर नहीं चला जाता, मेंढक नहीं आएगा बाहर। बात कर रहे हो आप? अब मेरी बात सुन, एक आखिरी सुन। एक आदमी को हाई शुगर था, डॉक्टर ने उससे कहा कि मीठा खाना बंद कर दो। उसने मीठा खाना बंद कर दिया, क्यों? क्यों क्या भाई साहब मैं बताऊं? हाँ, क्योंकि उसको शुगर था और डॉक्टर ने बोला था। अरे तेरी कुछ चीजें सिंपल चीज थी, उसमें भी सोच रहे क्यों किया। भाई साहब आपके फोन में कट होने का बटन नहीं है क्या? तेरा गला भाई फोन काट दिया। चीज 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाते रहो, कुछ चीजें सिंपल भी होती है। क्या बात है? छोड़ के सड़ू भागे, तेरे नाम गिरा दे भैया कड़ी कड़ी के बेसन, जूता 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 जूता, ये कुत्ता जूता दिल जी चले दर, ओ मेरे अंकिल बोलो आई लाइक द वेदर। सॉरी, कौन है भाई? हेलो, हाँ, बड़ा अच्छा गाना है भाई साहब। अच्छा तो कॉपी कर ले। ओ भाई साहब, मैं प्रीतम या अन्नू मलिक दिख रहा हूँ क्या? गाना कॉपी कर लूँ? बात कर रहे हो आप? अबे मेरा मतलब कॉलर ट्यून की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीतम अन्नू, तेरी आवाज देखिए, तू बन भी नहीं सकता वैसा। सॉरी मैं कह रहा था। हेलो, हाँ बोल भाई, आगे भी बोल ले। अपने आप की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। अपने आप समाज चाहे तुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे तुझे कुछ भी बोले, पीपल विल कम एंड गो। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? इंसान का दुश्मन है तो क्या हुआ? तू तो दोस्त बन के रह सकता है लोगों के साथ। जीवन एक जंग है, उसे लड़ना है और जीतना है। अगर रुका और हारा तो लोग तुझे। क्या हो गया भाई तुझे? भाई साहब सॉरी, मैं कह रहा था हाँ। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, चाहूँ तो मन में कर सकता हूँ। मन में ही करो, और क्या मेरे को क्या सुना रहा है? मेरे बात करूंगा तेरे हैं? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं अपने मन की लोग बात तुझे रोकेंगे पर रुकना मत, थकना मत। अग्निपथ। ओहो, शांति से बैठ जा, कोई तो नहीं है बैठा है। सॉरी, आप गलत बोल रहे भाई साहब। क्या है ना, मैं जब शांति से अकेले में बैठता हूँ ना, मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो अकेले बैठते तो मेरे हाथ से, मेरे कूहनी से, मेरे नाक से, मेरे पैर से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पता है क्यों? भाई ये अजीब बीमारी है, बता दे क्यों? बीमारी नहीं है, फिर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता। जो मेरे मन में आता है मैं चिल्ला चिल्ला के खुद से बोलता हूँ। लोग तुझे बोलेंगे मत कर, पर तू वो कर जो तुझे करना है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ भाई, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमें ये मैं अपने से बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अच्छा, आप भी आपके मन में जो आ रहे हैं खुद को चिल्ला के बोल रहे हैं? नहीं, बोल तो तेरे को ही लाऊं, लेकिन अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई साहब ये गलत हो गई ना बात, ऐसे थोड़ी। गलती हो गई? ये तय थोड़ी हुआ था हमारे बीच में। फोन करके मेरा भाई साहब एक सेकंड, लोग होंगे जो तुझे भला बुरा कहेंगे, लेकिन सुनना मत। लगता है फोन कट गया। कटा नहीं है, ये तमाचा पड़ा ना गाल पे। कोई तुझे एक तमाचा मारे तो उसे अपना दूसरा गाल दे दियो। तू है तो तेरे तो मैं ले लूंगा। अरे तेरे जूते फेंक ले दर, तू मेरा बेदर। दिमाग खराब कर। जंगल वाली कादर छोड़ के सिर भागे। फोन काट दे। गलत बोल रहे अंकिल। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम बजाते रहो के भाई। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बउआ मैं आपसे 1 मिनट सॉरी, हम लोग का ओवरलैपिंग हो रहा है। 1 मिनट चाहिए था आपसे। कई लोगों को लगा रहा था। अच्छा। कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ बीच में गंदा बोल रहे हैं। आप अगर 1 मिनट देंगे तो सारी दुविधा का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस 1 मिनट में? 1 मिनट में। 1 से 2 देखो पीछे भौंक रहा है, वो थोड़ा हट जाओ, वरना जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही आपको वो कुत्तों का तो काम हो। भाई साहब सुनिए, पैसे को अगर दुगना करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? नहीं, आप बताओ। उसको आईने के सामने रख दो, डबल दिखेगा।
अच्छा, ऐसी क्या चीज है जिसके पास 4 उंगली और 1 अंगूठा है लेकिन जिंदा नहीं है? हाँ आप बताओ। ग्लव्स, दस्ताने। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती लेकिन नीचे नहीं आती? ऊपर जाती है और नीचे नहीं आती। चलो मैं एक बता देता हूँ। चलो आप ही बता आपकी दीजिए। एज यानी उम्र। ओह shit। ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? परछाई। ओह माय गॉड, नॉट बैड, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसा कौन है जो लड़की नहीं है फिर भी पर्स का इस्तेमाल करते? लड़की लड़का ही है लड़का। नहीं, लटकाने वाला पर्स, कंधे पे लटकाने। ये पता नहीं यार। भाई साहब, बस कंडक्टर कभी गए हो विदाउट जाते हो? एक सेकेंड रुकिए। एक ऐसा रूम जिसमें खिड़की भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं, बताओ क्या? खिड़की भी नहीं है और दरवाजा भी नहीं है। मैं बताता हूँ। चलो आप बताओ। मशरूम। मशरूम। अच्छा, एक आखिरी चीज, वो क्या है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा जा सकता है? तोड़ा तो बेटा मैं तोड़ूंगा तेरा वो, समझ गया ना। चल अब एक सेकंड, मैं प्रॉमिस की, वादे की बात कर रहा था। वादा पकड़ा नहीं जाता तोड़ा। आप किसकी बात कर रहे थे? पीछे। क्या? पीछे पीछे। पीछे मतलब मेरा पीठ तोड़ेंगे? पीठ से नीचे। पीठ से नीचे, कमर? कमर से नीचे। कमर से जांघें? जांघे से थोड़ा ऊपर। कमर? साले तोड़ दूंगा तेरी। गलत बोल रहे आप। बात कर रहे हैं गलत आदमी। 93.5 FM बजाते हुए अंकिल बउआ बोल रहे हूँ। हेलो 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 हेलो। हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन, क्या, कैसे, ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। आगे बोल। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत की अरे भाई क्या साहब, लेना हमें भाई। एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता, कोई ये कहता है। पर ये भी गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की। एक सेकेंड, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। बॉलर भी बहाना करके कि मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है। सेक्स है? शख्स, मैं शख्स। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो, मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 FM बउआ बोले बजाते रहो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हाँ आवाज आ रही है। कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कई लोगों को लगा रहा था मैं, कोई मेरी ना मदद करने को तैयार ही रही है। क्या ये नाइंसाफी में बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। लोगों को जागरूक करके कैंपेन करना चाह रहा हूँ मैं कि ये टीचर लोग स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। क्या बर्ताव कर दिया भाई? मैंने स्कूल में ऐसे आया था निबंध, अच्छा, खजूर के ऊपर लिखने को कि खजूर के फायदे बताओ, लोगों को समझाओ। मैंने जो लिखा मेरे को 0 मार्क्स दिया है। अच्छा जी। मैंने क्या लिखा था मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे नहीं सुनना। सुनो एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। बता जल्दी बता। खजूर एक फल है,
फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा तो इंसान का काम होना चाहिए, पर काम में अक्सर इंसान काम चोरी करता है। चोरी पकड़ने के लिए पुलिस होती है। पुलिस तो धूम पिक्चर में अभिषेक बच्चन बने थे। तेरे को खजूर पे एक सेकंड में लिखने के लिए बोला था, पुलिस चोर इंसान मेरी कहाँ से आ गए? पूरा सुन लो, फिर देख मेरे को इंटरप्ट करेगा ना तो थीम रिदम नहीं बनेगा। तो एक बार सुन। खजूर एक फल है, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा तो इंसान का काम होना चाहिए, काम में इंसान काम चोरी करता है। चोरी पकड़ने के लिए पुलिस होती है। पुलिस तो धूम पिक्चर में अभिषेक बच्चन बने थे। अभिषेक बच्चन के पापा का नाम अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन ने शहंशाह में कहा था, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बाप मतलब बापू। बापू तो सेहत के लिए हानिकारक है, पर हानिकारक शराब है। शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो पुलिस पकड़ेगी। पुलिस पकड़ेगी तो केस चलेगा। केस चलेगा तो तुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाएगा तो तुझे तारीख पे तारीख मिलेगी, और हो गया खजूर। तारीख से भैया खजूर कैसे हो गया? अच्छा मैं समझाता हूँ। तारीख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। और डेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारीख। नहीं, डेट एक फल होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खजूर। बस हो गया, देखा खजूर पे निबंध यही लिखा था मैंने। अबे आप गलत बोल रहे हैं बेटी को। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आप बताओ क्या पूछ रहे हो? तेरे माँ बाप ने तेरे को पैदा क्या खा के करा था? डेट खजूर। अरे वाह, कंधा बोल के इन्होंने फोन काट दिया। चीची बोल रहे अंकिल, आप भी खजूर खाते रहो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो ना। हेलो कौन? ना। अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे। कोई एक सेकंड रुकिए। आपका फोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है? नहीं मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में या तो तू फोन मिलाता रहेगा क्या? तो क्या गोवा चले जाओ। अरे तू रख फोन। एक मिनट, आपको करनी है मेरे से बात? नहीं मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं करनी। हाँ तो फिर आपकी मर्जी भाई साहब, आपकी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय, गोवा, अंदर नेटवर्क। एक नंबर के सुबह सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए, बोल। क्यों बोलूं? मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी। बोल रहे पहले बोल रहे खुद भी बात नहीं करनी, फिर बोलता बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ। वो तो मैंने रख दे। मैं एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो एक मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ मैं बताता हूँ। देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं। हाँ तो पड़ोसन, उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं? किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी तो महाभारत का। हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए। सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा। हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती?
हैं? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी। अपनी बीवी को गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी। पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले उड़े एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, मैं बउआ हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई बोल। 1 मिनट चाहिए आपसे। 1 मिनट? क्या हुआ? एक भाई था, बहुत तेजी से गाड़ी चलाता था। अच्छा। मैंने बोला औकात में लेके चलाया कर, ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो तेरे को ह से हिचकी आएगी और तेरे को ह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे हार्ट अटैक भी आ जाएगा? कैसे पता है? उसने बोला कैसे? आएगा? कैसे? मैंने उसको बताया, सपोज तू तेज गाड़ी चला रहा है, तेरा नंबर दिल्ली का है। अच्छा। और सामने से एक बंदा आ रहा है जिसका नंबर हरियाणा का है। अच्छा। दोनों लोग की टक्कर हो गई क्योंकि तू तेज चला रहा है। अच्छा। फिर हो जाएगा तुम लोग का झगड़ा। तू भी दिल्ली वाला नहीं मानने वाला, वो भी हरियाणा वाला नहीं मानने वाला। अबे तू लड़ाई करवाएगा क्या हमारी? 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। वो दो इंडिविजुअल्स का झगड़ा, 2 राज्यों का झगड़ा हो सकता है। अच्छा। पूरा संसार जानता है कि दिल्ली हरियाणा से पानी लेता है, जो पानी लेता है पीने का वो हरियाणा से लेता है। अब 2 लोगों में झगड़ा, अगर 2 राज्यों में झगड़ा हो गया तो हरियाणा पानी देना बंद करेगा। पानी देना बंद करेगा, लोगों को पता चलेगा कि किस आदमी की वजह से पानी बंद हुआ है, ये जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो पानी नहीं आएगा तो सब उसी आदमी को गाली देंगे, भला बुरा कहेंगे, उसको याद करेंगे, और जितना लोग उसे याद करेंगे गाली देने के लिए, उसको उतनी ही हिचकी आएगी। लेकिन तो जब आपको हिचकी आएगी तो हिचकी कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी। लेकिन पानी तो रोक दिया हरियाणा ने। तो ज्यादा हिचकी के चक्कर में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अबे तू खाली पीली गलत भाई साहब, तूने साले। मैं मुंह पे पटकता हूँ फोन अगर कोई गलत बोलता है तो। मैं मुंह पे क्या पटकेगा तू, जब ऐसे हिचकी तेरी गलत है। चल तेरी तेजी से मत चलाइयो गाड़ी। चल 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल। हेलो। हेलो। हाँ कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो। मुझे ऐसा लगता है, क्या लगता है कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को, हाँ, उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा। ये अच्छा है। हाँ बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा। ये अच्छा है। अच्छे का मतलब ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा, भी बोल सकते ना, HMM। अरे पागल हो क्या? पागल नहीं बउआ बोलने, सुनिए। तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा इजिप्ट। हाँ, इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना। अरे तो बच्चे पढ़ जाएंगे, है नहीं? अच्छा। तू लिख रहा है ना, नोट कर दे रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। हाँ नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं, हाँ, उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों? तो हम जब दूध लेने जाते ना, हाँ, तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा, तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखे? दूध रख। वेरी गुड, तू समझ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अच्छा, नोट करता है ऐसे बिजनेस मॉडल, ठीक है। लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी जाएगा। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड, ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में, ठीक है। अबे फोन नहीं रखिए। एक आखिरी बता दो, अंटार्कटिका है ना? हाँ अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है। बर्फ होता है। हाँ। उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देख, बस थोड़ा सा बर्फ घसना, हाँ, और थोड़ा सा रसना। अच्छा। चुस्की तैयार। अरे चुस्की बनी है ना। एक सेकंड, क्या चुस्की बनी है ना वो तेरे? हाँ 1 मिनट, क्या मेरे? समझ जा। क्या समझ जाऊँ मैं? चुस्की मेरे क्या? दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? खा लूंगा। खाने के लिए नहीं दूंगा, तो ही दूंगा, समझे? खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब? क्या बात? या फोन काट दिया यार। दे दूंगा मतलब क्या? मैं समझ नहीं पाया, आपको समझा क्या? हेलो। हेलो। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। हेलो। बोलिए कह रहा था मैं और मेरा एक दोस्त है। हाँ। हम लोग ने ना एक घोड़ा खरीदा। क्या समझना नहीं, क्या देख रहा? हाँ, घ से घोड़ा।
अच्छा घास से, मैं कुछ और समझ गया था। नो माय गॉड, आप पर वो है भाई साहब, क्या है? वो होता है ना ल से। हाँ है, वो मेरे पास है ला से। नहीं लानत है आप पे, वो बोल रहा हूँ मैं। तेरी मैं कहते तो मेरे दोस्त ने घोड़ा खरीदा, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे दोस्त के घोड़े से अलग होना चाहिए। अच्छा तो मैंने अपने घोड़े की पूंछ काट दी। अच्छा, फिर तेरा घोड़ा अलग हो गया? नहीं सुन, तो फिर मेरे मोहल्ले के लड़के इतने वो हैं, ह से क्या होता है? नहीं हमारा है, हमारा। अरे हाँ से हमारा कैसे हो सकता है? ह साइलेंट ना भाई, एच हमारा। सॉरी हाँ सॉरी। तो इतने हमारा है ना कि उन्होंने दोस्त के भी घोड़े का पूंछ काट दिया, फिर वो एक जैसा दिखने लगा। अच्छा, फिर मैं अपना घोड़ा, मैंने उसका एक कान हटा दिया। एक? हाँ अच्छा, क से कान है ना। तो मेरे मोहल्ले के लड़के इतने ह से वो हैं हमारा कि उन लोग हाँ से है। हाँ साइलेंट है ना हमारा, इतने हमारा है कि उन लोगों ने उसके घोड़े का भी हटा दिया कान। अच्छा, फिर मैंने कहा ये नहीं हुआ, फिर मैंने सेलो टेप से अपने घोड़े की आंख बंद कर दी। चलो टेप से? हाँ, फिर मैंने सोचा मेरा अब अलग हो जाएगा घोड़ा। फिर पता उन लोगों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया होगा? तो उसकी भी आंख बंद कर दी होगी लड़कों ने। हाँ, और ये लड़के क्या है? हाँ से आवारा। अब आपने समझा है, पहले आप बोल रहे थे ह से नहीं ओके ठीक है। तो इस बार मैंने घोड़े के अपने दांत ही हटा दी, 3-4 दांत तोड़ दी। मैंने कहा अब अलग हो जाएगा। वो लड़कों ने उस दोस्त के भी, अच्छा, घोड़े के दांत तोड़ दिए? दांत तोड़ दिए, और वो सारे के सारे मोहल्ले के लड़के ह से। अच्छा हमारा। इस बार मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला भाई अब नहीं सहूंगा मैं। अच्छा, काला घोड़ा तेरा, सफेद मेरा, बस बात खत्म। अरे के पहले ये अलग दिख रहा था तो इतने नक्शे क्यों किए तूने? ने एक सेकंड, यही तो जोक है भाई साहब। इस जोक को करते हुए किसी भी जानवर को किसी भी तरह का ए से हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाई गई है। अबे ऐसे हार्म कैसे होता है? ए साइलेंट है ना हार्म में। तेरी तेरे को मैं हाथ से एक बात बता। हाँ बोल। घोड़े के दांत कितने थे? क्यों, क्या करेगा, ब्रश करेगा क्या उसके? नहीं। हाँ, ल से तेरी नाक चबा लेगा वो। और मैं गा से तेरा कान चबा दूंगा। ग से कान नहीं होता है, क से कान होता है। चलो बात कर रहा जो। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा, अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चल रहा, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, मैं आई डू दिस। क्या बता क्यों बनाते हैं? सुनिए तो, मैं कैसे सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ 1 तारीख को बना के लोग बोलते अरे अप्रैल फूल बनाया तुमको बुढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप। अरे पूरे महीने कैसे? एक महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके लिए मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा, हम लोग बीच पे गए। अच्छा, बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा, मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लास्ट निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा, सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में, हाँ, और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा, है ना? ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम तो। एक मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच रहे। सुन तो मेरे, सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस। अच्छा, मैंने राइट वाला भी ले लिया उससे फ्री में। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया, और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। हाँ, गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना, तब बोलेगा छोड़ दो भगवान, छोड़ दो।
अबे रहने दे डायपर मारो दिमाग मत खराब। डायपर मारे इतने टाइम पास कर लिया मेरे। इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता बात करता है। पान मसाला खाने के लिए सॉस की लाइन करेगा। दिमाग मत खराब। चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हट 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 बेरेट 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 चरेट। अरे तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे काट दे। काट दिया। नहीं काट। मंदिर में क्या होता है? घंटा। घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? प से नहीं, ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूं? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, क्या बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना, अरे तू भौंक के ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना बार बार भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना। फोन उठा के हेलो हेलो कट रहा है। कहाँ फोन रख। कल इतना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है? भाई साहब मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा है? पता नहीं, सुनिए तो। क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? भूलने की बीमारी है तेरे तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी फोन तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस बस। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल जी कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कई लोगों को फोन मिला रहा था, सब लोग न समय देते हैं न बातचीत करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो उठा के शांति से सुनते हैं। ऐसा लग रहा है आपसे 2 मिनट बात हो जाएगी भाई साहब? हो जाएगी, लेकिन क्या बात करनी है? मैं कह रहा था मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और जब डाउट आता है तो लोगों से डाउट क्लियर करता रहता हूँ। एक फोन आपको भी इसीलिए लग रही है। शक की सुई होती है, कहते हैं ना, शक की सुई घूम रही है। अरे तो घूम रही होगी, मेरे ऊपर थोड़ी घूम रही है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, जनरल बात है। शक की सुई आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे शक की सुई मुझे क्या लेना दे? भाई साहब एक सेकंड, मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी शक की सुई ही क्यों होती है, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था और इसका जवाब मेरे को मिल गया। एक तो श से होता है शक और फ से होता है ना उस हिसाब से तो प से परवरिश होता है। कितना गंदा हुआ है आपका परवरिश। ये फ से आपने फ से फर्ज होता है और फर्ज यही के ऐसे फरवरी तो अपनी एक सेकंड शक की सुई का मैं बताता हूँ। शक की सुई क्यों होती है? तलवार क्यों नहीं, भाला क्यों नहीं है? शक इंसान जब करता है किसी पे तो रिश्ता खराब हो जाता है कि नहीं? खराब तो सब्जी भी हो जाती है अगर फ्रिज में न रखी जाए। अरे सुनिए कनेक्शन सुनिएगा। फ्रिज में न रखो सब्जी खराब हो जाती है। फ्रिज में चीजें ठंडी रहती हैं, ठंडी और महा ठंडी तो बियर भी मिलती है। बियर पे आप हंस दिए हैं। हंसता आजकल कहाँ है कोई, इसलिए नहीं हंसा है क्योंकि वक्त खराब चल रहा है लोगों का। वक्त से याद आया, वक्त देखने के लिए हमें घड़ी चाहिए होती है भाई साहब, है कि नहीं? हाँ। और घड़ी में क्या होती है? सुई। हाँ, इसलिए इसीलिए शक की सुई होती है। सुई में ई की बिंदी लगाया, गलत आदमी गाली दे रहा है, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो, शक की सुई घुमाते रहो, लेकिन हेलो अपनों पे नहीं। ठीक है, बाय।